ठीक, अब मैं आप लोग का चेक करता हूँ। श्रेया सिस्टू कुछ बनाई हो डायग्राम? नियासा? अच्छा बना रहे हो, तो स्क्रीन को मैं हटाऊं ना इसको? ठीक है, आप लोग पास पीडीएफ होगा, देख लीजिएगा उसमें, तब तक मैं बाकी बच्चों का चेक करता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, अनिकेत ने मुझे रखा डायग्राम बनाकर सबसे पहले, पहले वाला पार्ट। 21 साइड है इसका, तो ठीक है। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block of age 21 such that diameter of hemisphere is equal to the age of the cube. Find the volume and total surface area of the remaining block. हाँ सही है डायग्राम, आपका सही है, आपका डायग्राम अनिकेत सही है, ठीक है, ये वाला सही है। अब बताओ अनिकेत, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हाँ रिमेनिंग का, रिमेनिंग का, हाँ माइनस कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया मैं पूछूं टीए से बताओ। एक तो हो गया चलो 6a², इसमें माइनस करोगे ऊपर का सर्कल का πr², और कुछ ऐड नहीं होगा, बढ़ेगा ना सरफेस एरिया, बढ़ेगा नहीं गड्ढा करने से? कितना बढ़ेगा? हेमिस्फीयर कितना होता है? 2πr²। देखो सरफेस एरिया गड्ढा करने से बढ़ रहा है, देखो ना, इन दोनों में ज्यादा कौन है? ये वाला ज्यादा है कि ये वाला? ये वाला ज्यादा है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, 6a² + πr² हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग भी समझते रहिएगा बच्चों। चलो अब आते हैं इसमें, इसका अपना हाइट नहीं दिखा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन का, 7 नहीं 8। A toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, ठीक है। On the same base, radius equal है 21 है, और वॉल्यूम है 2/3 of the volume। Calculate the height and, ये तो ठीक है, इसमें कुछ दिखा नहीं है, रेडियस 21 दे रखा है ना, हाँ डायग्राम ठीक है आपके। और बाकी बोल रखा है कि इस टोटल टॉय का जो वॉल्यूम है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इतना एंड इट्स वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है 2/3 वॉल्यूम ऑफ फेस बेस पे, ऐसे दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 दे रखा है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h, और ये होता है 2/3, हेमिस्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम? 2/3 πr³। देखो भाई 2/3 तो अलग से आया है, पहले से है, तो कटेगा यहाँ पे, पाई से पाई जाएगा, 3 से 3 जाएगा, r² से ही आपका कटेगा r³ r² में, तो h बराबर हो जाएगा 2 दूना 4/3r, यहाँ से हो जाएगा 4/3, r है 21, ठीक है चेक कर ले रहे हैं, 3 से 7 बार में कट जाएगा, बताओ h कितना आ जाएगा इसका? 28। कोन का हाइट कितना आ जाएगा? 28। यार आप लोग समझ में, दीपांशु, भारती जी, क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन मैं इसको बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में बना रहा हूँ, 8 नंबर। हाँ भारती जी को समझ में आ गया, दीपांशु समझ में आया? ठीक है। नियासा, अभी जो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 8 को समझ में आया? बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है ना कोन का, इस कोन का जो वॉल्यूम है, सी माने कोन, इसका जो वॉल्यूम है इस कोन का,
ये 2/3 है वॉल्यूम किसके जी, हेमिस्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ इसमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, और ये 2/3 पहले से दिया हुआ था। बाकी यहाँ पे देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब आर बार में कट जाएगा, यहाँ पे आर बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। तो 1/3 से नीचे 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2/2 में 4/3 बच जाएगा, आर का वैल्यू 21 रख देंगे, 28 आंसर आ जाएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन है नियासा से, ये बताओ इस टॉय का हाइट कितना होगा, इस टॉय का टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट। अभी जो हमने हाइट निकाला है ना, बस एक कोन का हमने हाइट निकाला है, कोन का हाइट आया है 28। तो आपको बताना है कि इस टॉय का हाइट कितना होगा, टोटल टॉय का हाइट कितना होगा। वो तो रेडियस है ना, वो कहाँ से हो जाएगा, 21 तो रेडियस है, तो रेडियस है 21। टोटल हाइट समझ रहे हो क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। टोटल हाइट कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक ग्रीन वाला कितना बड़ा होगा। देखो यहाँ से है 28 है, और ये कितना है 21, तो ग्रीन वाला कितना हो जाएगा, हाइट टोटल हाइट कितना है, देखो 28 प्लस 21 होगा। नियासा कुमारी दिमाग लगाओ, क्या 49 होगा, 49 टॉय का हाइट, अनामिका बताओ, होगा ना इतना। तो तुम लोग को पता है वीडियो ऑन नहीं रहता, तो लगता है कि तुम लोग क्लास में हो ही नहीं। एक काम करो, वीडियो ऑन करो, मैं चलाऊ कर रहा हूँ सब लोगों को। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अब जो लोग बोलेंगे उन्हीं का वीडियो दिखाई देगा, ठीक है, बाकी लोग का तो वीडियो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वीडियो ऑन करके रखिएगा। निया से बताओ आपको समझ में आया कि 49 क्यों होगा इसका हाइट टोटल टॉय का। अरे ये आप रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस है ना हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का शेप ऐसा है, अगर इसका रेडियस है 21, तो यहाँ से भी 21 होगा, और इसके नीचे वो कोन बना हुआ है जिसका भी अभी हमने हाइट निकाला, इस कोन का हाइट हमने निकाला है 28। तो मैंने आपसे पूछा था इस टोटल का हाइट कितना हो जाएगा, तो क्या 28 प्लस 21 होगा, बताओ नहीं आंसर, 49 होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोग का सवाल, ये 8 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते, क्लास में हमने रिकॉर्डिंग में भी डाल रखा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन 9 पे। देखिए 9 का डायग्राम भी भेज बच्चों ने दे रखा है, 9 का डायग्राम देखते हैं। देखो 9 का डायग्राम मैंने ये भेज रखा है, अब कर चेक करते हैं इनका सही है कि नहीं है निकेत का। A solid is in the shape of cone surmounted on a hemisphere। कोन है लेकिन सर हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, ठीक है। रेडियस दोनों का इक्वल है 3.5, टोटल हाइट दिया है सॉलिड का 9.5, चेक करते हैं, ठीक है। रेडियस है 3.5, टोटल हाइट है 9.5। मेरा आपके पास फिर से नियासा से क्वेश्चन है, ये बताओ इस हेमिस्फीयर का अगर मैं पूछूं हाइट कितना होगा बेस से, हेमिस्फीयर में ऐसा हाइट होता नहीं है, तो मैं फिर पूछ रहा हूँ बताओ ये धरती से कितना ऊंचा है हेमिस्फीयर, बताओ नहीं सर। मैक्सिमम लोग का वीडियो तो बंद है। निया सा दिमाग लगा, हाँ बोले हैं ऑन करने के लिए सब लोग, सब पता है क्या है, मोबाइल चला रहा होगा। देखो आदित्य ने ऑन किया है,
नियासा बताओ, भाग गई क्या क्लास से फिर? है तो 6 होगा। अरे कहाँ पढ़ती, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी हो? फिर से- अभी तो मैंने बताया आपको कि ये देखो, ये रेडियस है इसका 3.5। तो रेडियस अपनी तो रेडियस से होगा, ये भी कितना होगा 3.5 होगा। तो ग्राउंड से इसका हाइट कितना होगा? 3.5 होगा। आ रहा बात समझ में? ये कितना होगा? 3.5 होगा। चलो अनामिका बताओ, इस कोन का हाइट कितना होगा? ऊपर जो कोन बन रहा है कैसे निकालेंगे? इस टोटल हाइट में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। सृष्टि समझ में आया आपको कि इसका हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर, हाँ चेक करेंगे, चेक करेंगे, अभी एक आदमी का चेक कर ले। ठीक है, तो हमें इसका हाइट पता चल गया, इसका हाइट है 6। इसका ए रेडियस पता चल गया हमको, ये भी हमको पता चला इसका रेडियस कितना है 3.5। तो कुछ भी निकाल सकते हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें किसको डाउट है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो ना सब लोग? बताओ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ देंगे प्लस वॉल्यूम जोड़ देंगे कोन का, तो इससे वॉल्यूम निकल जाएगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब। और कोन का कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर। कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो आपको सब तो पता ही है ना, यहाँ पे आपको h पता है, r पता है, सब पता है, इसमें तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बता रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपसे आप लोगों से बनना चाहिए। नहीं बन रहा है मतलब आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक एक क्वेश्चन कोई नहीं कराता, मैं आप लोग एक एक क्वेश्चन पकड़ कर करवा रहा हूँ। देखो ऐसे से बन रहा है। अब बताओ इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ी लिखूंगा, इसका आप लोग समझा दिया, आप लोग खुद से बनाओ इसको। हो जाएगा बताइए? चलो ठीक है, 9 नंबर हो गया। अब आ रहे हैं 10 पे। डायग्राम लिखते हैं निकित का 10 का डायग्राम, 8 का 10 का डायग्राम। 10 में क्या बोला है काटने के लिए? द लार्जेस्ट पॉसिबल, अच्छा स्फीयर बोला है। कर्व्ड आउट अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो इसमें से बड़का सा एगो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर काटना है, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही काटेंगे। तो इसका डायमीटर कितना होगा बताओ? आदित्य इसका डायमीटर कितना होगा स्फीयर का? 7 होगा। इसी के भाई, बड़ा से बड़ा काटना है, कितना होगा? 7। आप लोग समझ में आ रहा है बच्चों? अगर बड़ा से इसमें से अगर स्फीयर हम लोग काटे तो इसका डायमीटर कितना होगा? क्या इसका डायमीटर 7 होगा? क्योंकि क्यूब का साइड में कितना है? 7 दे रखा है, इसका साइड 7 7 का है। तो पूछ रहा है इसमें कितना, क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, कितना लकड़ी बच जाएगा पूछा है। तो कितना लकड़ी बच जाएगा इसमें से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो डायग्राम है ये वाला, इसमें से इस बड़ा कौन है बताओ? बड़ा क्यूब है कि स्फीयर है? भारती जी बड़ा कौन है, क्यूब है कि स्फीयर है? टाइप करके बताइए भारती जी जल्दी से। बड़ा कौन है, क्यूब है कि स्फीयर है? ज्यादा वॉल्यूम किसका है, क्यूब का कि स्फीयर का? भारती जी क्लास में है ना? भारती जी अच्छा, क्यूब का, हाँ। अगर क्यूब का बड़ा, क्यूब में से काट के निकाल रहे हैं, तो अगर क्यूब के वॉल्यूम में से अगर हम घटा दें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, तो हमारा क्या आंसर आएगा? क्या वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा?
रिमेनिंग वुड, बताओ बच्चों, बताइए नमिका, इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ये होगा 6a² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब 6a इसका 7 है, सब 7 का दे रखा है, साइड इसका 7 का, और इसका जो हमने डायमीटर निकाल रखा है, डायमीटर में कितना है इसका? 7 ही है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये रेडियस कितना हो जाएगी? क्या ये 7/2 होगा रेडियस? बताओ। 6 × 7 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 6 माइनस, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ा दी है, ए क्यूब, सरफेस देखिए, तो हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 4/3, पाई की जगह रखो, पाइया रखो अभी, और यहाँ पे रख दो 7/2 का क्यूब। तो चाहो तो 7 ये हो जाएगा 343, है ना? 7×7 = 49, 49 में 7 से करोगे 7×9 = 742, और 7×28 = 34, ठीक है। 343 माइनस 4/3, पाई का मान कितना वाला लेने के लिए? 22/7 बोला है, 22/7 रखो फिर, 22/7, ये हो जाएगा 343/8। अब इसी को काट के बनाने होंगे, इसके आगे बना लोगे, देखो कटेगा यहाँ पे, एक 4 से 2 बार में कटेगा, ठीक है। ये 2 से आपका 11 बार में कटेगा, ये 7 कटेगा आपका इससे 49 बार में, तो हो जाएगा 343 माइनस 11×9 = 99, 11×4 = 44, और 9 हो जाएगा 53/3। ये हो जाएगा 343 माइनस 3 एकम 3, 2 3, 3×7 = 21, 2 9, 3 9 = 27.666 ऐसे आएगा। अब इसको घटा लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आया समझ में? बताओ श्रेया कुमारी, कोई डाउट है किसी को? दीपांशु डाउट है इसमें, बताओ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, 9 नहीं 10 था ना, सॉरी 10 था, 10 नंबर। अब आ रहे हैं 11 पे। देख 11 में क्या बोला है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8, डायमीटर 4.2, तो ठीक है, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, उसी हाइट का, तो कोन का भी हाइट कितना हो जाएगा? 2.8, और बोला है सेम डायमीटर, डायमीटर सेम रखना है 4.2। ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, फॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड रिमेनिंग सॉलिड, तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम देखते हैं आप लोगों का क्या बनाया, ठीक है। डायग्राम ठीक है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। भारती जी तो बोलते नहीं है। बताओ दीपांशु, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे? बीआर कैसे निकालेंगे? सिलेंडर में से कौन को माइनस कर देंगे? अच्छा, कौन में से सिलेंडर का नहीं माइनस कर रहे हैं? हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है। इसके आगे बना लोगे सब लोग, बताओ, बताइए बच्चों, बन जाएगा ना इसके आगे? अच्छा, इसका अगर सरफेस एरिया निकाल, बताओ सरफेस, सरफेस एरिया में जिससे पूछो वही बताएगा। सृष्टि कुमारी बताओ, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा गड्ढा करने से? बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा? एक है बताओ, पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, किसका किसका जोड़ना पड़ेगा पहले बताओ, सरफेस एरिया निकालने के लिए। सिलेंडर का क्या है, सी एस है कि टी एस है? अच्छा, सी एस से हम सिलेंडर का लेंगे, ऑफ सिलेंडर
प्लस CSA ऑफ कोन, एक अभी छूट रहा है। देखो आपने अंदर अंदर का ले लिया ये वाला, ऊपर से तो गड्ढा है ना, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो किसका बेस का छूट रहा है ना अभी, प्लस बेस का, नीचे से तो कोई कुछ हुआ नहीं ना, नीचे का तो अभी ऐसा बना हुआ है, सॉलिड है, ऐसा बना हुआ है, नीचे वाला लेंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये सब समझ में आ रहा है, बताओ अब। हाँ समझ में तो आता, लेकिन पूछने बताते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। तो देखो सी एस इसका हो जाएगा पाई आर एल, चलो इसका पहले लिखते हैं 2 पाई आर एच, पर लिखते हैं इसका सिंगल 2 पाई आर एच। इसका हो जाएगा पार्ले जी पाई आर एल। अब बेस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से मैं आर से मैं सब जगह कॉमन करके बना लो, इसका बन जाएगा, तो बन जाएगा ना, बताइए। ठीक है, अब एक बार आप लोग का मैं डायग्राम चेक करता हूँ बाकी लोगों का। अनिकेत का तो सारा वो सारा डायग्राम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका ठीक है। अब थोड़ा आयुष भारती जी का चेक कर लेते हैं, और कुछ और लोगों ने भेजा है। 2.1, एक मिनट, मोबाइल में मुझे देखना पड़ेगा, अनिकेत का उससे मैच करना पड़ेगा, तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दीपांशु 7 में अलग अलग डायग्राम बनाए हो आप, पहले दीपांशु को चेक करते हैं। नहीं नहीं बाहर नहीं, उसमें से गड्ढा करके निकालना था। देखिएगा सब लोग दीपांशु का डायग्राम ये वाला, देखो कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये दीपांशु डायग्राम में इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, इसको तब जाकर सही से दिखेगा, आप लोग घुमा देते हैं इसको। उल्टा कर दिए, अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का दीपांशु डायग्राम बनाया था, सब लोग देख रहे हो बच्चों। यहाँ पे गड़बड़ क्या था, इसको इसी के अंदर गड्ढा करके निकालना था, इसी के अंदर बनाना था इसको। और आप लोग को बात समझ में, सब सिरा 16 एपिथेलियम का भी चेक कर लेते हैं, इसी के अंदर गड्ढा करके बनाना था इसको, इसलिए इनका ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी मुझे ज्यादा लग रहा है आंसर तो सही से निकाल ही देते हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में हल्का सा मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम, 8 वाला सही है आपका डायग्राम। देखो बच्चों 8 का डायग्राम ये वाला, ये जो डायग्राम देख रहे हो 8 वाला डायग्राम मिलाइए सब लोग अपना अपना, ये डायग्राम सही है। 2.1 का 2.1 ये भी हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें थोड़ा कुछ मेंशन करना होता ना, तो आप इसको मेंशन कर सकते थे, बस 2.1 इसका रेडियस। देखो आपका जो हेमिस्फीयर होता है ना, उसका रेडियस बोलो चाहे नीचे से हाइट बोलो, दोनों सेम ही होता है। तो ये सही डायग्राम इनका। आगे बढ़ते हैं, 9 का डायग्राम, 3.5 और 9.5 ये सही। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, इस पर इसके कोण के हाइट को आप दिखा सकते हो, 500 अगर चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो, जो कि आपका 6 आया था, ठीक है। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया, 10, 10 में भी आप अलग अलग बना दिए, ये भी इसमें भी क्या बनाना था, इसी के अंदर बनाना था, इसी के अंदर से हमको काट कर निकालना है, ठीक है, गड्ढा करके।
इमेजिन कर पा रहे हो कि एक तरह से क्यूब है, उसके अंदर गड्ढा करके उसमें से एक बॉल निकाल दिया गया है इस तरह से। इसको जैसे बनाते हैं। हाँ, आप बाहर बना दिए हो। इसका साइड दिखाना 7 7 का सब साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों को देख लीजिए आप लोग भी इसको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 11 11 का डायग्राम ठीक है, 2.8 और ये 4.2 दे रखा है, ठीक है। चलिए बाकी लोग चेक करते हैं एक बार। हो गया, दीपांशु का हो गया, फिर भारती जी भेजे। गर्ल्स आप लोग के पास आएंगे, पहले इन लोग का थोड़ा चेक कर ले। भारती जी का डायग्राम ये रहा। हाँ ये ठीक है, 2.1। 8 नंबर डायग्राम ठीक है भारती जी, 9 भी ठीक है। 10 का डायग्राम देखिए भारती जी कितना खतरनाक है। डायग्राम ठीक बनाए हैं, बस साइड लिख दो भाई यहाँ पे। ऐसा डायग्राम एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा कि वो डोरीमोन का डायग्राम है ये। हाँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखा देना है साइड, इसका रेडियस वगैरह दिखा दो स्पेयर का। ये भी आपका ठीक है भारती जी, ठीक है। थोड़ा जब इसको बना रहे हो ना भारती जी, देखिए ध्यान से इसको, तो ये हाइट यहाँ से दिखाई कीजिए, यहाँ से ऐसा, ठीक है। और ये सॉलिड है तो चाहो तो नीचे से आप इसको कलर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे दिखा दिया करो, और यहाँ पे इसको रेडियस दिखा दिया करो ऐसे, चाहे ऐसे डायमीटर दिखा दिया करो 4.2, बाहर नहीं अंदर की तरफ। आ रहा भारती जी समझ में? भारती जी क्या ठीक है, कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ ठीक, यस सर। चलिए भारती जी का एक और डायग्राम आया है। ये कौन सा 7 नंबर का? 21 है, ये भी ठीक है। 21 ये भी ठीक है आपका। इसको यहाँ से नहीं बनाना था, इसको यहाँ से बनाना था, मैक्सिमम लेकर बनाना है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे देखिए भारती जी, इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे कवर करते हुए, थोड़ा सा ऊपर से गड़बड़ हो गया है, इसको मैं बनाया था। देखिए ध्यान से जब बनाइएगा आप इसको, अनामिका जी फिर से फोटो भेज रही हैं, ऐसे कर बना दीजिएगा ताकि इसके सारे साइड्स को टच करते हुए ऐसे जाए। अब फिर यहाँ चाहो तो इसका रेडियस वगैरह दिखा सकते हो, क्या डायमीटर दिखा सकते हो। तो भारती जी का हो चुका है, अब आते हैं अगले पे। पवन तो आज क्लास में है नहीं। भारती जी हो गए, बॉयज ग्रुप खत्म, अब आ रहे हैं गर्ल्स ग्रुप में। अनामिका, अनामिका एकदम पेंसिल से बनाई है। अपना आंख बच्चों तेज कर लेना, ठीक है सब लोग। पूरा जूम कर रहा हूँ। 21 रेडियस है, 10.5 ठीक है। अनामिका बस इस डायग्राम को नीचे तक टच करना है, इसके बेस तक। आ रहा बात समझ में? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, बेस तक नहीं जाएगा ना, बेस तक कैसे जाएगा? हाँ हाँ, ठीक है तब ठीक है। बेस तक नहीं जाएगा, क्योंकि रेडियस 210 इसका आधा होगा ना, बेस नहीं, इसके आधे तक ही रह जाएगा। हाँ आधा 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 रह जाएगा, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आधा रह जाएगा। पिछली बार ध्यान नहीं दिया था हम लोग, ये आधा रह जाएगा। ये पूरा नीचे तक टच कर पाएगा दीपांशु, बताओ तो? 21/2 होगा ना इसका रेडियस, नहीं टच कर पाएगा। ये जो रेडियस होगा 21/2 होगा, आधे पर बीच में लटक जाएगा। नाद देखो, गाँव में नाद बनता है वैसा हो जाएगा। नियासा ने भेज दिया, हम चेक करते हैं। तो नीचे कितना खाली रह जाएगा इसका हाइट, पूछे कितना हाइट तक नहीं मतलब टच किया है, तो बोलेंगे इसका 21/2 मैंने आधा इसका भी टच नहीं कर पाएगा, ऊपर रह जाएगा, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया डायग्राम है आपका, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। चलिए ये डायग्राम किसका है? 2.1, 2. हाँ ये ठीक है। ये 4.2 का आधा हो गया है, 2.1, 11 भी सही है आपका ये वाला। चलिए ठीक। देखो मेंसुरेशन में अगर डायग्राम बन गया ना, फिर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। और ये डायग्राम है 9 नंबर का, 21। हाँ ये ठीक है, 9 का डायग्राम परफेक्ट है। हाँ इधर वाला 8 का है, ठीक। ये वाला 8 का है ना, 3.5, 9.5 और हाइट। अच्छा देखो इसने हाइट दिखा रखा है, देख रहे हो बच्चों? अनामिका ने यहाँ पे टोटल स्ट्राइक का हाइट, इसका रेडियस और इसका हाइट देखा है। अब हमसे पूछे स्फीयर का हाइट कितना है, तो रेडियस के बराबर हो जाएगा हेमिस्फीयर का 3.5। आ रहा है नहीं आंसर समझ में? चलो ठीक।
बच्चों एक डिवाइस हम मंगाए हैं, क्यूजर का है, क्यूजर। उससे जो मेरा वाईफाई है उसका बैकअप कम से कम, उस पर लिख तो रहा है 8 घंटा, लेकिन मेरा जो वाईफाई है वो 3 एम्पियर 12 वोल्ट का है। तो मिनिमम मतलब 4 घंटे का बैकअप हो जाएगा उससे। तो आप लोग का क्लास अब कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लाइट कटने के बाद भी वाईफाई से कनेक्ट रहेगा, कल वो आ जाएगा। तो कितने का पड़ा है वो, लगभग वो 1953 रुपये का पड़ा है। तो उससे आप लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो कल वो आ जाएगा, तो लाइट कटती है आप लोग क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसीलिए। यहाँ से का चेक करते हैं एक बार। चेक बचा हुआ है, कहाँ है भाई? अच्छा नीचे वाला स्पेयर वाला, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। 3.5 7 का आधा 3.5, हाँ ये ठीक है। डायग्राम अब तो आपका परफेक्ट है, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो नंबर कटने का कोई सवाल नहीं है। और बच्चों एग्जाम में ना पेंसिल से डायग्राम बनाना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, डायग्राम आपका पेंसिल से बनना चाहिए। साफ साफ बोल रहा है सीबीएसई, पेंसिल आपको यूज करना है। श्रेया 60, इन लोग का भी डायग्राम आया हुआ है, फिर नियासा का चेक कर देते हैं। और श्रेया 60 इसके अंदर आप लोग गड्ढा नहीं बनाए हुए ऐसे, सॉरी ज्यादा बड़ा बना दिया, इसका आधा बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस इसका आधा हो जाएगा इतना। ऐसा नहीं बनाए हो आप लोग, छोड़ गया है, ठीक है। तो ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर होगा 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। ये रेडियस हो जाएगा 21/2, तो पूरा नीचे टच 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 नहीं करेंगे, ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और ये 28 21, एक मिनट, अच्छा इसका हाइट है 28, 8 नंबर है ना, 21। अच्छा इसमें, ओहो, ये पता है, ये इसका आंसर आएगा इतना, ठीक है। आर सही में, ये तो मैंने पूछा था, ये इसका आंसर आएगा, इसको डायग्राम में मेंशन नहीं करना है, ये आंसर है जो आया हुआ। जब इसका आप आंसर निकालोगे ना, सीरियसली, तो एच का मान आएगा 28, और ये जो 49 ना, इस टॉय का टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ टॉय। इस गिद्दिया नहीं है, हम लोग आपको समझा रहे थे ना, तो आपको बता रहे थे टोटल हाइट ऑफ टॉय इतना है। तो जो गिवन होता है उसी को डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, 9 नंबर, 3.8 9.5, ये आपका एकदम डायग्राम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाहो तो आप इस फोन का हाइट दिखा सकते हो, जो कि हो जाएगा 9.5 से घटा देंगे इसका रेडियस 3.8, 3.5 सॉरी, ये 3.5 है। नियासा, नियासा बोल रहे हैं, श्रेया 16, ये 3.5 है ना आपका, आपने 3.8 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस फोन का हाइट हो जाएगा 6। देखो गलती चाहे सही बनाकर भेजना है, गलतियों के चाहे सही होगा, आपको सीखने को मिलेगा, उससे बात हटाओ। ये डायग्राम आपका सही है, ये वाला डायग्राम सही है। चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, और ये डायग्राम आपका 4.2, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इनका चेक हो गया, हम यहाँ से चेक करते हैं। देखो बच्चों थोड़ा हबड़ाना मत आप लोग, ठीक है, कि सर थोड़ा हम लोग आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हबड़ाना नहीं है, क्योंकि अभी अगर हबड़ा गए तो पूरा घबरा जाओगे। जब सिंपल पर सॉल्व कराएंगे तब देखना, ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग। देखो नियासा कितना छोटा सा बनाई है ऊपर, 10.5। डायग्राम, डायग्राम मतलब सब तो सब सही है, हो गया इसका साइड हो गया, इसको ये बोल दो आप, साइड का लेंथ 10.5। नियासा इस डायग्राम को थोड़ा सा हम चाहते तो सही बना सकते थे, जो डायग्राम है आप इसको अगर यहाँ से बनाते हैं तो परफेक्ट होता है, ऐसे डायग्राम आधा हाइट में जाएगा, 21/2 इसका रेडियस हो जाएगा ऐसे। अरे बस में नियासा, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है इसमें। चलो ये है बगल में 8 नंबर डायग्राम, ये तो ठीक है। यहाँ पे एच दिखा दो कि एच आपका कितना हो जाएगा। अच्छा एच निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक, एच निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं।
इस पे आते हैं 9.5 3.5 ये भी ठीक है, चाहो तो इसका एच दिखा सकते हो, ये आराम से निकल जाएगा। 9.5 में से 3.5 घटा देंगे 6 आ जाएगा। ये सही है डायग्राम। 7 दिखा दो यहाँ पे, इसका रेडियस दिखा दो 7/2 और एक ये है, ये ठीक है डायग्राम। तो लगभग सब लोग डायग्राम ठीक, कोई बाकी नहीं है जिसका डायग्राम ठीक नहीं किए, लगभग सब लोग का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम लग गया लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुद से बनाए, कहाँ तक बनाए हो? 10 नंबर तक बनाए थे ना? ए- 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है? देखो तो सब लोग 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 11 नंबर बनाए थे ना जी, ये तो हो गया है 11 नंबर, है ना? तो हो गया, 11 भी हो गया है ना, 11 हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आते हैं। देखो 12 से लेकर 16 तक चलते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को मैं समझाऊंगा, डायग्राम आप लोग बनाने को दोबारा बनाइएगा, अभी बस समझिए इसको। देखो इस क्वेश्चन 12 नंबर देखो, पहले एक बार 12 नंबर पढ़ के बताओ बनेगा कि नहीं। केवल 12 नंबर, ठीक है, बाकी को अभी रहने दो, केवल 12 नंबर बताओ पढ़ के बनेगा। मैं बाकी को मार्क्स लगाता हूँ इसके ऊपर, तो इधर तो दिमाग आप लोगों का भटकेगा। इसके बताइए आप लोग डायग्राम बनेगा कि नहीं, क्या एक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से? तो अभी भी ऐसा सवाल बनाए हो आप लोग, शायद सेम में क्वेश्चन था का। क्यूब को बाहर निकालना है जी, कोन में से, सॉरी, लार्जेस्ट क्यूब में से कोन को बाहर निकालना है। इसका डायग्राम बना दोगे आप लोग? अच्छा ये बताओ इसका आंसर कैसे लिखे, बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग का वॉल्यूम, इसका आंसर क्या आएगा? क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ कौन घटाएंगे? बताओ इसका आंसर यही आएगा ना? बाकी लोग बताओ जी। अरे बड़ा क्या है, बड़ा तो क्यूब है ना आपका, सॉरी बड़ा आपका क्यूब है, इसी में से कौन को गड्ढा करके निकाल जाते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा देखिएगा सब लोग। इसको हटाते हैं, ये बनाते हैं। देखो आपका क्यूब है, इस क्यूब में से ना, इसमें से कौन को गड्ढा करके निकाला जाता है लार्जेस्ट वॉल्यूम का। तो बताओ क्या कौन को हम ऐसे निकालेंगे इस तरह से? उसका डायमीटर कितना होगा इस कोन का? क्या इसका डायमीटर इसके साइड्स के बराबर हो जाएगा? डायमीटर इसके साइड ए के बराबर हो जाएगा। और जब निकालोगे तो ऊपर से आपका ऐसे सर्कल बनेगा यहाँ पे, सब कुछ सारे चारों साइड्स को कवर करता हुआ ऐसे, क्योंकि डायमीटर के बराबर बना रहे हैं उसमें सर्कल, इस दूसरे लोग दिखाए थे ब्लैक से। बताओ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। अगर उसको कलर करके दिखा दे आप लोगों को, देखो ये रहा, ये वाला पूरा पोर्शन।
और आप लोग समझ में कितना बच जाएगा मटेरियल, तो बचा हुआ मटेरियल आपका ये वाला होगा, ये जो साइड से जो देख रहे हो ना मटेरियल, ये सब बच जाएगा आपका, ये वाला मटेरियल आपका बच जाएगा, ग्रीन वाला पोर्शन है। अब बताओ, अब बना लोगे बच्चों? इसका साइड कितना दिया है? 21 दे रखा है, तेरा 21 इसका साइड हो गया, 21 21 21। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा कोन का? 21 हो जाएगा। अब बताओ कोन का हाइट कितना हो जाएगा? क्या ये भी 21 हो जाएगा? तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा कोन का? क्या कोन का रेडियस 21/2 हो जाएगा? कोन के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोन के लिए। अब तो आराम से बन जाएगा ना, कुछ है ही नहीं। पूछा है रिमेनिंग, तो बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हम घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, यहाँ से आराम से बन जाएगा। हर चीज पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड का क्यूब, ए क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, देखो स्फीयर का इमेज का क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सब चीज पता है, निकाल लेंगे आराम से। बताइए, बना लोगे इसको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 के बाद चलते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 देखिए, 13 एनसीईआरटी एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हो? देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन है ना, आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे किए हो, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं इसका दूसरा स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेज पे, ताकि आप लोग को समझा सकूँ यहाँ पे। ये अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है, आइए जो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में जो क्या रखा है वो वाला क्वेश्चन, ये हमने एनसीईआरटी से किया है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसका डायग्राम मैंने रखा है। ये है एनसीईआरटी का, ये हमने कर लिया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने किया है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक। ये आप लोगों को मैंने करा रखा है। बताइए, इसमें इस लकड़ी का वॉल्यूम निकाला, कितना बच गया? तो हमने क्या किया था, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये 4 को कोन शेप में थे गड्ढे, उसके वॉल्यूम को माइनस कर दिया था। आपको दिखाया इसका सॉल्यूशन, हम अभी दिखा रहे हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये रहा सॉल्यूशन इसका। कुछ याद आया कुछ बताओ? अब देखो, जब देखो इसमें पता है, ये वो चीज बस दिखा दे रखा है, सब चीज सेम है। यहाँ पे 4 को गड्ढा है ना, तो वहाँ पे 5 को दिया हुआ है। एक इसमें क्यूब शेप में गड्ढा रखा है पिन रखने के लिए। अब इसको चलो पढ़ो, देखिए ध्यान से, आ रहे सीधे उस पेज पे। इसमें पढ़ो क्या है, देखना हर चीज सेम मिलेगा आपको, हर चीज सेम मिलेगा। बस इसमें देखो, एक देखो, एक पेन स्टैंड है, मेड ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। सेम क्वेश्चन, क्यूबॉइड देखो यहाँ पे,
a pen shape stand made of wood in the shape of a cuboid. Same question. With four conical depressions. With four conical depressions. Same. To hold pens. लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक और चीज दिया है, एंड अ क्यूबिकल, इसके अंदर क्यूबिकल भी डिप्रेशन है, एक एक्स्ट्रा है। अरे बच्चों बात समझ में, देखो यहाँ पे है आपका एक्स्ट्रा है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये जो है ना आपका ये एक्स्ट्रा है, ये वाला, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये वाला, ये आपका एक्स्ट्रा है। बाकी सब सेम है, बाकी सब 100% सेम है। गड्ढा का साइज देखो एकदम सेम है, गड्ढा का साइज देखो, डिप्रेशन इसका गड्ढा कितना रखा है, रेडियस कितना रखा है, रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन 0.5। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन 0.5, डेप्थ यहाँ पे 2.1 था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोग का एनसीईआरटी में था 1.4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो। अच्छा, इसका साइड का लेंथ दिया था क्यूब का 10 गुणे 5 गुणे 4, इसमें कितना दे रखा है, क्यूबॉइड के साइड 10 गुणे 15 गुणे 3.5, क्या फर्क पड़ता है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है ना, देखोगे ध्यान से भाई, जो रेड आपको दिखाया ना, रेड वाला, ये वाला एक्स्ट्रा दे रखा है, ये वाला। तो जो आप निकालते हो ना, उसमें बस इसमें इसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्यूब का साइड। देखो इस क्यूब का साइड दिया है, जो क्यूब है ना, इसका साइड दे रखा है यहाँ पे, इसको सब रेड से मैं कलर करके दिखाया था। इस जो क्यूबिकल डिप्रेशन है, इसका देखो साइड दे रखा है 3। आ रहा है समझ में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हम लोग, इस पर ध्यान देना ज्यादा है। अब बताओ बनेगा, सब लोग से बन जाएगा, नियासा कुमारी, श्रेया सृष्टि। अब बताओ कैसे बनाएंगे इसको, हमसे पूछा है कितना लकड़ी बच जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, क्यूबाइड है बड़ा, कि यहाँ पे छोटे छोटे डिप्रेशन है बड़े। तो बोलेंगे क्यूबाइड है, तो हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है, कितना लकड़ी है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बोलेंगे सर एल बी एच माने ये लकड़ी, पूरे जो स्टैंड था उसमें जो लकड़ी था ये वाला, इसमें ना गड्ढा किया गया है। अरे बच्चों बात समझ में, इसमें से क्या 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 घटाएंगे, तो बोलेंगे सर इसमें से घटाइए 4 गो कोन, 4 गुणे कोन का वॉल्यूम, क्या होता है कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सर एक और घटाइए, जो एक्स्ट्रा दे रखा था, जिसको आपने, हाँ जिसको आपने कलर कर रखा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, इसको घटाइए, जिसका साइड दे रखा है 3 सेंटीमीटर, माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ये होगा साइड का क्यूब, ए का क्यूब। तो सब चीज तो दिया है, यहाँ पे एल दिया है 10 गुणे 5 गुणे 4, एल बी एच हो गया माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर दे रखा है कितना, रेडियस 0.5 का स्क्वायर, इंटू एच दे रखा है कितना, डेप्थ है 2.1, माइनस ए दे रखा है इसका 3 का क्यूब। अब बस इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। बताइए बनेगा, ठीक हो जाएगा ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 13 नंबर। अब देखो आप लोग को हम काम देते हैं, ठीक है, आप लोग 14, 15, 16 3 को बना के आइए कल। तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। भले को 2 सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन और 15 आपके एग्जाम में पूछा है 2017 में। ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनेगा, बट ट्राई कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो आओगे बनाकर 3 क्वेश्चन, 3 आपको देते हैं होमवर्क, इसका ये बनाकर कल, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। तो आप लोग लगेगा कि सर बनिए जा रहा है कह के टाइम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे बच्चों से बनना चाहिए, हो जाएगा। श्रेया सृष्टि, अनिकेत, दीपांशु, आदित्य, अनामिका क्लास में नहीं है, ये है, हाँ। अच्छा बन जाएगा ना ये सब 3 को, तो 3 को बना के आइए, ठीक है, कल पढ़ते हैं।